आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक बेस्ट, बहुत ही शानदार, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन्स के बारे में, जिसको आप यहाँ पर खरासोना भी बोल सकते हो। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है यहाँ पर फेरिसिप एक्सटी। फेरिसिप एक्सटी के बारे में हम यहाँ पर पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आज यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, यानी कि पूरी डिटेल से यहाँ पर आपको विचार विमर्श करके मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। तो पूरी आप वीडियो देखें और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें कि मैं फेरिसिप एक्सटी के बारे में ये बता रहा हूँ, तो आप भी करें कमेंट बॉक्स में कौन कौन कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं यहाँ से आपका वीडियो देख रहा हूँ और मेरे ये प्रॉब्लम है, तो आप इसका सॉल्यूशन बताइए तो मैं श्योर बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात करते हैं फेरिसिप एक्सटी के बारे में। वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक आयरन टेबलेट के बारे में, जिसके बारे में कि क्या यूज है, क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कितने एमआरपी की आ रही है और क्या वार्निंग है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फेरिसिप एक्सटी टैबलेट के बारे में। कौन सी टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? फेरिसिप एक्सटी टैबलेट के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और इसके अगर मैं यहाँ पर कंटेंट की बात करता हूँ तो इसके अंदर आयरन और फोलिक एसिड इसके अंदर कंटेन आता है। इस कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से बहुत सारी कंपनियों की बाज़ार के अंदर आती है, यानी कि कहा जाए तो आप दूसरी कंपनियों की भी बाज़ार के अंदर इस कंटेंट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन जो फेरिसिप एक्सटी टेबलेट है जिसमें फोलिक एसिड और आयरन आता है, ये सिप्ला लिमिटेड की आती है, ओनली फॉर सिप्ला लिमिटेड कंपनी की आती है। बाकी अदर कंपनियों की भी आपको बहुत सारी इस कंटेंट में मिल जाएगी, जैसे कि डॉक्टर रेडी है, फाइजर है, इंटास है, यहाँ पर लिफोर्ड है, मोरपेन है, ऐसी बहुत सारी और मोनोपोली कंपनियों की भी आपको बाज़ार के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन सिप्ला लिमिटेड की जो टेबलेट है वो है यहाँ पर फेरिसिप एक्सटी। कंटेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर एलिमेंटल आयरन 100 mg आता है, और फोलिक एसिड की बात करते हैं तो 1.5 mg इसके अंदर फोलिक एसिड आता है। और इसकी अगर हम यहाँ पर एमआरपी की बात करते हैं तो एमआरपी अभी थोड़ी बढ़ के आई है, 122 रुपये और 65 पैसे 10 टेबलेट की है, 1 स्ट्रिप की, यानी कि इस एक स्ट्रिप की 122 रुपये और 65 पैसे है। तो इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस सिप्ला जो लिमिटेड कंपनी है ये फेरिसिप एक्सटी को मार्केट बाई करती है, यानी कि बेचने का काम करती है इसके अंदर। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी इंसान है, टैबलेट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कोई भी इंसान है जो 18 प्लस का हो, उसके अंदर यहाँ पर आयरन और फोलिक एसिड की कमी की पूर्ति को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कुपोषण की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके मैं बेनिफिट्स यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि कमज़ोरी होना, सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, या प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आयरन की टेबलेट है। बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंड करते हैं आयरन की टेबलेट, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई सर्जरी हुई है तो उस सर्जरी के दौरान आयरन की कमी की पूर्ति करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कुल मिला के अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो आयरन और फोलिक एसिड की पूर्ति करने के लिए डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली दवा है। अब हम इसकी अगर यहाँ पर डोज की बात करते हैं कि कैसे और क्या दिया जाता है। अगर डोज की बात करते हैं तो जैसे कि मान लो कि आप 20 साल के हो यहाँ पर, तो 20 साल के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपकी हाइट, वेट और यहाँ पर एज, ये दोनों तीनों चेक करके फिर बाद में रिकमेंड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रेगनेंसी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो डॉक्टर ज़्यादातर 100 डे यानी कि 100 दिन के लिए इस टेबलेट को यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। और ये खाना खाने के बाद लेनी होती है, एक रोज़ लेनी होती है, गुनगुने पानी के साथ या फिर दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। और इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कौन व्यक्ति ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। देखिए, चिकित्सा साहित्य के अंदर फेरिसिप एक्सटी टेबलेट का अभी कोई यहाँ पर ऐसा आया नहीं है कि इसके लेने के बाद ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर भी अगर आपके कोई खुजली चले, इचिंग हुए, या जी घबराए, जी मचलाए,
या चक्कर आए या पेट दर्द हो, ऐसी कोई कंडीशन हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें और तुरंत ही करें, इसमें कोई लापरवाही ना बरतें। इस बात का ध्यान रखें। ये हो गए अपने यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट। अब वार्निंग की बात करते हैं कि किस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं देना चाहिए। देखिए करीब करीब अभी चिकित्सा साहित्य के अंदर यहाँ पर ऐसा कोई वार्निंग के बारे में नहीं है कि इस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर आपको कभी भी किसी भी एज के अंदर अगर लेना है, बड़ों एडल्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बच्चों के लिए तो यहाँ पर सिरप आती है और ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप भी आती है। एडल्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ले तो दी बेस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर फेरिसिप एक्सटी ये थोड़ा अच्छा रहता है, अगर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी फेरिसिप एक्सटी के बारे में मैंने यहाँ पर पूरा यहाँ पर आपको रिव्यू कर दिया है कि क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या बेनिफिट्स है, किस किस की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक शॉर्ट भाषा में अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूं तो एक शॉर्ट भाषा के अंदर भी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कमज़ोरी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आयरन की, खून की कमी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से यहाँ पर आपको रिव्यू कर दिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन फोलिक एसिड की कमी है, तो आप यानी कि टैबलेट के साथ साथ आप सैलेड भी ले, सलाद भी ले, बहुत ज़रूरी है सलाद खाना। सलाद जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हैं। सलाद के अंदर आज आप यहाँ पर वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, फ्रूट्स भी ले सकते हैं, दोनों लें। और जितना ज़्यादा आप सलाद लोगे उतना बेस्ट रहेगा। सलाद के अंदर सबसे ज़्यादा ऐड क्या करना है, चुकंदर करना है आपको। चुकंदर जितना तेज़ी से आपका बॉडी के अंदर ब्लड यानी कि खून की मात्रा, जो आयरन की मात्रा बढ़ाएगा, वो और कोई नहीं बढ़ा सकता। इसके अलावा आप खाने के अंदर ज़्यादातर आप दलिया यूज करें, जौ का दलिया या गेहूं का दलिया सबसे ज़्यादा यूज करें, क्योंकि उनके अंदर फाइबर पाया जाता है। तो आपके ऑटोमेटिक ही आयरन की ग्रोथ होने लगेगी अगर आप दलिया खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सलाद ऐड करनी है, फिर फ्रूट ऐड करने हैं अगर आपके यहाँ पर आयरन और फोलिक एसिड की कमी है तो। इन सब के अलावा आप दिन में एक बार जूस भी ले सकते हैं। जूस अगर आप वेजिटेबल्स का लेते हैं तो और भी बेस्ट है, जैसे कि पालक है, गाजर है, चुकंदर है, इनका मिक्स वेज का लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। और दवाई के साथ लेते हो तो फास्ट काम करेगी। कहने का मतलब कि ये मान के चलो कि आप 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, बहुत ही शानदार वाला रिजल्ट आएगा। अगर आपको तेज़ी से खून बढ़ाना है बॉडी के अंदर तो ये आप यूज़ करें, ट्राई करें अपने ऊपर, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है फ्रेंड्स इन सब का। और आप हमेशा सात्विक भोजन करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर अच्छा भोजन करोगे तो तुरंत ही ब्लड की ग्रोथ होती रहेगी अपनी बॉडी के अंदर और तुरंत आप स्वस्थ रहोगे, हेल्दी महसूस करोगे अपने आप को अगर आप ये ऐड करते हैं तो। इन सभी के साथ साथ फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि आप जब भी खाना खाते हैं तो टाइम से खाइए प्लीज़। ऐसा नहीं कि दोपहर को आप 2-3 बजे सुबह का खाना खा रहे हैं तो वो गलत है। आप सुबह का खाना कोशिश कीजिए कि सुबह 10 बजे से पहले पहले आप खा लें, सुबह 10 बजे से पहले पहले खा लो। और शाम का खाना कोशिश करो कि आप 7 बजे से पहले पहले खा लो, क्योंकि अगर ये टाइमिंग रहेगा आपका खाने का तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। और शुद्ध अगर आप सात्विक खाना खाते हैं तो बीमार नहीं पड़ोगे। और इनके साथ साथ ही आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी होती है, चाहे आप योग कर लो, मेडिटेशन कर लो, वॉक कर लो, या फिर रनिंग कर लो, या कहो तो जिम वगैरह ज्वाइन कर लो। हल्का फुल्का आपको करना ही करना होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रहें, तो ये चीज़ें ज़रूर करें ताकि आपकी बॉडी हमेशा के लिए फिट रहेगी। आप किसी भी प्रकार की कमजोरी से यानी कि आपको सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये चीज़ें, इन चीज़ों का आप सामना करते हैं, यानी कि इन चीज़ों का आप यहाँ पर ये करते हैं समय के अकॉर्डिंग। अगर आप करते हैं, अपनी हेल्थ के प्रति आप ध्यान दीजिए। आप अपनी हेल्थ के प्रति जितना ध्यान दोगे उतना ही फिट रहोगे, जितना ध्यान दोगे उतना ही फिट रहोगे। ऐसा नहीं कि आप 2 बजे खाना खा रहे हैं और रात को 12-1 बजे खाना खा रहे हैं तो वो बेकार खाना है, वो एक खाने में खाना नहीं है, बिल्कुल आप कचरा खा रहे हो। ये समझो, चाहे सात्विक भोजन क्यों ना खा रहे हो, कोई टाइमिंग नहीं, बॉडी समझ ही नहीं पाएगी आपके खाने को कि आप कौन सा खाना कब खाना चाहिए, यानी टाइमिंग नहीं, यानी कि उसको पचा नहीं पाएगी। कहने का मतलब ये है कि बॉडी असमझ में पड़ जाएगी कि कब कौन से खाने को पचाएं। तो इसलिए टाइमिंग फिक्स होना चाहिए खाने का, सोने का, उठने का।
और दवाई लेने का भी आपको मैं फेरिसिप एक्सटी के बारे में कह रहा हूँ कि फेरिसिप एक्सटी जो टेबलेट ले रहे हो आप, तो इसका भी टाइमिंग होना चाहिए। डॉक्टर ने आपको सुबह के लिए बोला है तो सुबह ही लीजिए, 8 बजे के लिए बोला है तो हल्का फुल्का नाश्ता करके 8 बजे ही लीजिए आप। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने सुबह के लिए बोला है तो आप 11-12 बजे खा रहे हो, सर्दियों का मौसम है तो चलो ठीक है ना। 8 बजे तो 8 बजे ही खाना है, तभी वो वर्क कर पाएगी प्रॉपर आपकी बॉडी के अंदर, अन्यथा नहीं कर पाएगी। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फेरिसिप एक्सटी के बारे में पूरी डिटेल से रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, भर भर के दबा दबा के कमेंट करें, मैं उसका जवाब छोड़ दूंगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। और जितना हो सके उतना कमेंट करें फ्रेंड्स, मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा यहाँ पर फेरिसिप एक्सटी के बारे में। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई मेडिसिन के बारे में भी अगर आपको पूछना है तो मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा। तो आप मेरे को कमेंट करें, ज़रूर करें, देखता हूँ कि कौन कौन यहाँ पर कमेंट करता है। और आप ये भी कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी टैबलेट के ऊपर या किस चीज़ के ऊपर बनाए, टैबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल्स या कोई कप सिरप, कौन किस चीज़ के ऊपर बनाए, तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।